नमस्ते। हरिओम। Today we are learning to the school of, is also called to the yoga के भेद। और पिछले कुछ भागों में हम वीडियोस में हम देखे गए हैं और पढ़े भी हैं कि मिसकंसेप्शन ऑफ योग, हिस्टोरिकल योग, कंसेप्ट ऑफ योग, ये सभी एक ही पार्ट है जो कंसेप्ट ऑफ योग के अंतर्गत आता है। और आज हम स्कूल ऑफ योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग ये गीता के अंतर्गत दिए हैं। पर ये है क्या? उसी प्रकार आपने सुना होगा कि अष्टांग योग, कुंडलिनी योग, मंत्र योग, लय योग, जप योग, हठ योग, ये सब क्या है? हर का डेस्टिनेशन, हर को अपना अचीवमेंट जो करना है वो परसेंट इन योगा डेवलप। हर का टारगेट एक ही है, जो भी साधक है उसका टारगेट एक ही, पर किस रूट का, किस मार्ग का आपको चुनना है ये उस पर डिपेंड है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक देख सकते हैं कि हमको कहीं जाना है तो हम बाय कार से, बाय ट्रेन से या बाय मोटर बाइक से किस रूट से हम चुनते हैं, ये हर एक को अपना अपना ट्रैवलर्स को जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार स्कूल ऑफ योग के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है जो हम आज समझेंगे कि हठ योग के अंतर्गत कौन सी बातें आती है और भक्ति योग, कर्म योग और ये कर्म योग, ज्ञान योग, ये क्या है। तो दे आर द वेरियस वेज एंड दे आर टेक्निक्स टू अचीव द इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी इन योग, जस्ट लाइक देयर आर सो मेनी वेज एंड टाइप्स ऑफ व्हीकल टू रीच द हिल स्टेशन। अभी मैंने जो बोला है वही। Then similar there are various schools of yoga like to Hatha Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga. Which school of yoga is to practice depend upon the sadhak. तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक है भावना योग और दूसरा है प्राण संयम। भावना योग, the practice of भावना योग is mainly depend upon the emotion or way of thinking and feeling. This under the bhakti yoga, karma yoga, jnana yoga, there are the 3 types. And same thing, another is the pran sanyam yoga. The types of pran sanyam yoga is the psychophysical practice of the control of prank, impulse, and different thoughts and feelings. This including hatha yoga, mantra yoga, ashtang yoga, kundalini yoga. तो ये सब हम जानते हैं। तो तो सबसे पहले हम भावना योग के अंतर्गत भक्ति योग को समझेंगे कि भक्ति योग क्या है और भक्ति योग के अंतर्गत क्या क्या बातें आती है, भक्त कैसे होते हैं, भक्ति कैसी की जाती है, ये सभी को पता है। पर उसके जैसे योग शास्त्र के अंतर्गत दी गई है उसी प्रकार गीता में भी दी गई है, ये हम जानना बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे गीता के अंतर्गत नवधात भक्ति बोला गया है, 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो वो सबसे पहले हम जानेंगे श्रवण। श्रवण क्या है? ईश्वर का गुणगान करना। उसके बाद आता है कीर्तन, ईश्वर के गुणगान को गाते रहे। बाद में है स्मरण, ईश्वर का स्मरण करते रहना। उसके बाद आता है पाद सेवन, ईश्वरों के चरणों में खुद को समर्पित करना तथा उसका ग्रहण करना। आचरण,
उसमें आता है हथेलियों में पानी लेके ईश्वर को अर्पित करना। बाद में आता है वंदन, दीन भाव से ईश्वर के प्रति मनन करना। बाद में है दास्य, ईश्वर को दास समझकर भक्ति कला, जैसे फॉर एग्जाम्पल हनुमान ने श्रीमान के प्रति भक्ति की गई थी। उसी प्रकार नेक्स्ट है सर्व्य, ईश्वर को मित्र समझकर भक्ति करना, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति सुदामा या राधा की भक्ति। बाद में है आत्मनिवेदन, जिसके अंतर्गत ईश्वर के प्रति पूर्णतः भक्त ने शरणागति पत्कार देना। तो ये सब नवदात भक्ति गीता में दी गई है, भगवत गीता के अंतर्गत। पर ईश्वर का जप करना उसके 3 प्रकार है, या भगवान को अपने मन में रखना उसके बोला है। तो वांछिक जप, जिसमें हम आरती या पूरे मन के साथ वहां पे रहते हैं और नाम स्मरण करते हैं और उसकी आवाज सुनाई देती है भक्तों की, उसे वांछिक जप कहते हैं। उसी के बाद उपासु जप, धीमे स्वर के नाम स्मरण करते रहना, अपने केवल होठों को ही हलचल दिखाई देती है, उसे उपासु जप कहते हैं। और मानसिक जप, होठ न हलते हुए भी ईश्वर का नाम स्मरण करते रहना, उसी को हम मानसिक जप कहते हैं। तो ये सब भक्ति योग के अंतर्गत है। तो भक्ति योग के उद्देश्य क्या था, भक्ति योग से हमें क्या प्राप्त हो? तो भक्ति योग करते समय हमारा अहंकार को नियंत्रित करके भगवान को हम अपने आप को समर्पण की भावना करते हैं। उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मित्रता, प्रेम, आदर का भाव रखना, सुख दुख, यश अपयश की प्रति सद्भावना रखना, मन को वश में रखकर दृढ़ निश्चय रहना, ये सभी बातें भक्ति योग के अंतर्गत आती है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में